राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब बढ़िया रहने भी चाहिए जी। भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छे से रहे, कुशल मंगल रहे, सबके घर में खुशियाँ आए और हमारे ब्लॉग यूँ ही देखते रहे। तो भैया मैं नून मिर्च कुटू थी तो मिक्सी में ना पीसा करा, क्योंकि मिक्सी में कोनी सावली सावली रंग की हो जाए, हर वह बात ना टेस्ट ना रंधा। तो मैं लहसुन छील रही थी, लहसुन की गांठ थी मोटी मोटी, तो मेरी तरफ मोटी थी, हस्बैंड जी कह रहे थे तेरी तरफ मोटी मोटी ले आए, तो मैं मोटी ये गांठ छील रही थी और मिर्च भी काटी। मम्मी बोली भाई सब्जी खा खा बोर हो गया तो वो नून मिर्च कूट दे। मैं चलो मम्मी कूट लेती हूँ। मैं खीरा काट दूँगी, टमाटर काट दूँगी, मैं उसके साथ खा लेंगे। सब्ज़ी रेडी थोड़ी, क्योंकि सुबह सूखी सब्ज़ी बनाई थी और फिर हमने दोपहर में भी खाना खा लिया था, तो थोड़ी बची थी। फिर मैं इनके पापा ले लेंगे, क्योंकि पापा वो सब्ज़ी के बगैर नहीं खाते। हमें इतनी सब्ज़ी अच्छी लगती है, हम तो चटनी अच्छी लगती है, तो सब्ज़ी कम रहेगी तो चटनी का मौका मिल गया है। और चटनी जैसी तो बात ही नहीं होती, क्योंकि चटनी सबका बस की बात भी नहीं होती बनानी, तो सब्ज़ी से ज़्यादा टाइम लगता है चटनी में। सब्ज़ी तो फटाफट छौंक दी, काट दी, छौंक दी फट दे ही, और चटनी में बहुत टाइम लगता है। तो मैं यहाँ कूटने लगी तो हस्बैंड जी के खीरा और टमाटर दे गए थे मेरे को, तो चटनी से उन्होंने मना कर दिया था कि उसकी मतलब प्याज की ये टमाटर की न बोले वैसे ही काट दो, चटनी मत बनाइयो, क्योंकि शाम ना फिर प्याज प्यूज खाना तो थोड़ा मुंह में बूसी आ जावा है, तो अच्छा नहीं रहता, शाम को प्याज ना खाया करें। तो भी मैं फटाफट ये कूट रही थी और घूंघट निकाल लिया। घूंघट इसलिए निकाला क्योंकि मिर्च का वार सीधा आँख पर जाता है, तो कोई भी छीटा हो ना और मुँह चेहरे पर नहीं लगेगा, सीधा आँख पर लगेगा। तो मैंने ये मिर्च कूट दी यहाँ पर। तो फिर मैं एक अलग से कटोरी है इसकी, तो उसमें डाला करा, हाँ मैं तो उसमें डाल के फ्रिज में रख दिया करा, जब ज़रूरत हो जब वो खा ले। मैं तो बाकी हरी मिर्च साबुत भी खा लिया करूँ हूँ, और घर वाले थोड़े कम खा कर कभी कभार नून मिर्च कटवा लिया करा है, और उसमें फ्रिज में रख दिया, 4-5 दिन चल जाओ वो। और या मैं फिर खीरा काटने लगी, टमाटर काटने लगी, क्योंकि लिए मम्मी को लगी थी भूख। मम्मी जल्दी भूख लग जाए, सुबह भी जल्दी भूख लग जाए, शाम को भी वक्त भूख लग जाए, चंद्रा चंद्रा रोटी देने दे दिया करो। और भगवान के दिया था हम बखत ही रोटी खा लिया करा, लेट नहीं कराया कर। तो भगवान के दिया था ऐसी कोई वो नहीं है अभी घर पर नशे वदे वसे की आदत नहीं है। अब वही बस हाँ स्मोकिंग तो कर लेते हैं इनके पापा, बाकी मेरे देवर जी तो वो भी नहीं करते, और नशे पते से तो बहुत दूर हैं। तो चलो ये भगवान का मैं तो शुक्र अदा करती हूँ, अपना बहुत ही अच्छा परिवार है। और फिर यहाँ मम्मी की मैं रोटी ले आई थी, हस्बैंड भी बोले भूख लग रही है, मेरी भी रोटी ला दे, अपनी ला दे, कीटू आओगा लेट, कीटू को बाद में खिला देना। माँ चलो ठीक है, क्योंकि पहले आ जाया करता तो इकट्ठे खा लिया करते ही, वो लेट आने लग गया, तो फिर कभी कभार इंतज़ार भी कर लेते हैं, लेकिन फिर इंतज़ार रहने देते हैं हम। चलो फिर मक्खा बाद में खुआ दूँगी उसको, वो खाओ या ना खाओ, क्योंकि दूध ले जाए केले ले जाया है, वो मनमानी का काम है उसका। कभी कभार खा लेता, कभी कभार शाम को नहीं भी खाता, कह देता अभी मैंने केले खा लिए और मैं दूध पी लिया, तो वो नहीं खाता। तो यहीं हस्बैंड जी इंतज़ार में है। मम्मी की तो मैंने रोटी ला दी थी। और वही मेरे पापा को 2 साल हो गए एक्सपायर हुए, और मेरी मम्मी पापा का बहुत एक कमेंट में आ रहा था तुम्हारे ससुर जी की डेथ कितने साल हो गए। तो मेरे पापा की डेथ 2 साल हो गए। मेरे सास ससुर का बहुत ज़्यादा प्यार था, हमने कभी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं सुना, ना कभी इनका झगड़ा हुआ, तो मतलब एक दूसरे के बगैर अब तक मतलब इनका मन नहीं लगता था। तो भी वो हार्ट अटैक की बीमारी से एक्सपायर हो गए, और एकदम अटैक आ गया। बाकी स्टंट भी छल्ले भी डलवा रखे थे हमने, तो भी चलो वो तो भगवान की मर्जी है जैसा भी है। और फिर उसके बाद मम्मी थोड़ी डिप्रेशन सी में आ गई, तो बच्चों की तरह ही रखनी पड़ा है, तो ज़्यादा मतलब काली ही मान गई। तो बहुत मतलब निडर थी मेरी सास, बहुत ज़्यादा निडर थी, हम बहुत डरते थे, लेकिन डरते तो अब भी हैं। हम यही कहते हैं अब क्या कोई और हो गया, तो पहले जैसे ही हुक्म चला, लेकिन नहीं पापा का नाम लेते ही रोने लग जाती है। चलो चलो बच्चों जैसा मन हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमें तो पता है हम हैंडल कर रहे हैं। तो भी यहाँ फिर मैं खाना खुना ले आई दोनों का। हम नीचे बैठ के खाया करते हैं, सर्दियों में तो चटाई बिछा लेते हैं, गर्मियों में तो नीचे फर्श पे बैठ के मज़ा आता।
सारा सामान यहीं पर रख लेते हैं। जो जो सामान चाहिए हमने, अचार का डिब्बा, नमक का डिब्बा, और सब्जी वगैरह वगैरह, दूध, सब कुछ नीचे रख लेते हैं या बैठ के खा लेते हैं। और सारे बच्चे आए हुए तो भी वो भी बच्चे भी सारे खा लेते हैं नीचे बैठ कर। तो फिर हमने खाना खा लिया तो फिर मम्मी को मैं शाम को दवाई देती हूँ। मैं ये बताऊँगी मैं कौन सा कायम चूर्ण देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह फिर फ्रेश सही तरह जाया जावे। तो क्योंकि थोड़ी सी कफ सी रहने लगी तो जंडू, तो ये कायम चूर्ण दे देती हूँ मैं इनको गर्म पानी में। सुबह से दवाई देती हूँ भाई थकावट थकूट ना हो, बस काम कुम नहीं करती बस वैसे, क्योंकि बड़े होने के बाद तो दवाई ही चलती हैं। तो फिर मैंने तो मम्मी को तो कायम चूर्ण दे दिया, डेली दे देती हूँ खाना खाने के बाद। तो यहाँ आ गया अकेडमी में से किट्टू, तो फिर बोला मम्मी मैं अभी नहीं खाना खाऊंगा, थोड़ी देर में खाऊंगा। तो वो ये चॉइस कर रहा था, ये मेरे को मना रहा था मम्मी हमें और एकेडमी की जो अलग से जूते चाहिए, वो दूसरी भी ड्रेस चाहिए जिस पे मेरा नाम होगा। तो पापा को बोल देना, मगर तू बोल दे, ये नहीं बोलेगा पापा को, मैं नहीं बोलना पड़ेगा पापा को। तो ये कह रहा अब मैं पापा मेरे को देखने गई, मैं क्या कही इधर उधर जाओ तब पापा को बोल दे, नहीं जाएंगे भाई। बच्चे का डर तो लगता है बेटा, 7:30 हो गए तो अभी तक नहीं आया था, तो इसलिए देखने चले गए भी कहाँ है तो कोई बात नहीं, चलो होता मम्मी पापा को तो फिक्र रहती है बच्चे की, इसलिए चला गया था पापा। तो ये थोड़ा सा उदास सा है और ये बोल रहा था मेरी ड्रेस लेनी है, अब बोल दियो पापा को। चल मैं ठीक है बोल दूँगी, लेनी है तो लेनी है भैया ड्रेस अकेडमी की, क्योंकि ये छोटी भी होगी और दूसरी तरह की चलगी होगी जिस पर नाम होगा। मैं कहा भाई चलो ले आऊँगा, लेकिन हमारी रुचि नहीं है इसमें अकेडमी में जाने की, लेकिन इसकी रुचि बहुत हो रही है अकेडमी में। हम ये सोच रहे थे भाई इस लाइन में नहीं जाना, हम तो पढ़ाई की उस में ही सोच रहे थे भाई पढ़ाई की लाइन में चला जा, लेकिन इनकी इच्छा है अकेडमी में, बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, क्योंकि स्कूल में जाता है, स्कूल में 2:30 बजे आता है, फिर थोड़ा सा फ़ोन देखता है, फिर अपने एकेडमी में जाने की तैयारी करता है। तो फिर ये बोला मम्मी मेरे पास आ जाओ, तो फिर ये मम्मी से थोड़ा लाड़ दुलार करता कर ही लेता है। तो क्योंकि ये मैं इसको अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी तो ये रोटी खाएगा, अन्यथा नहीं खाएगा। फिर मैं कह दूँगी बेटा मैं थक रही हूँ तो खा ले, तो नहीं खाएगा तो भूखा ही सो जाएगा। तो फिर ये मैं कह भी नहीं सकती, मेरे को पता है अभी ये खाएगा नहीं। तो फिर मैं इसको ये नहावागा पहले, तो आज तो ये बिल्कुल ठीक है, इसकी ड्रेस ठीक है, नहीं तो सारा रेत मैं डेली धोते इसकी ड्रेस, सारा रेत रेत, खुद भी रेत का हम अंदर भी नहीं बढ़ने देते, जब ज़्यादा रेत का होता आज तो ये खेलने को नहीं होंगे, तो इसलिए साफ़ है बिल्कुल, ड्रेस भी साफ़ है। बाकी ये भी नहीं धूल मिट्टी में दसिया हुआ, नहीं तो हम तो ये धूल मिट्टी में दसिया तो बार की रो नहा धोकर एकांत में ड्रेस डाल कर एकांत में आना। फिर डेली इसकी ये शाम को ही धोते हैं, सुबह तक इसकी सूख जावा ड्रेस। तो भी यहाँ में फिर हम बातें कर रहे थे, थोड़ा मम्मी बेटा लाड प्यार कर रहे थे और पूछ रही थी स्कूल में कैसा रहा, कैसा दिन रहा। तो मैं पूछती हूँ इस पर कैसा रहा, कैसा लगे या नहीं लगे, काम किया नहीं कि, मतलब डिस्कस कर लेती हूँ, मैं इसे डिस्कस कर रही थी। तो फिर ये हरकत कर गया था, मखन नहीं बेटा नाना तो चाहिए, बिलाज खेले नहीं तो क्या हुआ, पसीने तो आते हैं ना जावा है तो फिर ये मस्ती कर रहा था अपनी मम्मी के साथ। तो फिर ये नहा के आएगा, नहाने के बाद फिर मैं इसको खाना खिलाऊंगी, खाना खिलाने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा बहुत देखूंगी, पढ़ाऊंगी। तो नहीं तो आज ना भी पढ़ा है, क्योंकि कल संडे है, आज सैटरडे है, इसलिए तो ये कहेगा आज तो रेस्ट करने दे मेरे को, आज तो फ़ोन देखने दे, आज नहीं पढ़ूंगा, संडे वाले दिन पढ़ लेगा। चलो भाई ठीक है, जैसे बच्चे की इच्छा। मैं तो ये कहती हूँ भाई बच्चों पर दबाव ना दे, अगर स्कूल में मास्टर मैडम मारेंगी तो आप पे मतलब शर्म महसूस होगी, बच्चों और दूसरे बच्चों से भी मैंने काम कर लेना चाहिए। तो वही मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा